राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि सभी वृंदावन वासी कृष्ण का नाम जप रहे होते हैं और तभी महादेव कहते हैं, धन्य है देवी राधा, कितनी सरलता से उन्होंने सभी वृंदावन वासियों को प्रेम का पाठ पढ़ाकर कृष्ण नाम का जाप करने के लिए मना लिया। और फिर वरुण देव कहते हैं, परंतु महादेव देवी राधा ने ऐसा क्यों किया। और फिर महादेव बताते हैं, वरुण देव कृष्ण नाम की शक्ति से जो जोत प्रज्वलित होती है वो इतनी शक्तिशाली होती है कि वो संसार की हर एक पीड़ा को हर लेती है। मेरे आराध्य के नाम के जाप से ही हृदय को असीम शांति प्राप्त होती है। आप सब देखना, अभी कुछ ही क्षणों में सभी वृंदावन वासियों की पीड़ा कम होने लगेगी। और फिर वरुण देव कहते, महादेव हमें भी श्री कृष्ण के नाम का जाप करना चाहिए। और फिर महादेव कहते, अवश्य। और सभी देवगण कृष्ण का नाम जपते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि इंद्रदेव अपनी समस्त शक्ति से गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्रहार कर रहे होते हैं। तभी देव ऋषि नारद मुनि कहते हैं, कृष्ण कृष्ण। तभी इंद्रदेव कहते हैं, मुनिवर। और फिर देव ऋषि नारद मुनि कहते हैं, ये क्या देव राजेंद्र, सब श्री कृष्ण के नाम का जाप कर रहे हैं, न केवल मनुष्य पितु सभी देवता गण भी, किंतु आप नहीं। आप श्री कृष्ण के नाम का जाप कब से आरंभ करेंगे देव राजेंद्र। और फिर देव ऋषि नारद मुनि कृष्ण का जाप करते हैं, कृष्ण कृष्ण। और सभी वृंदावन वासी और देवगण कृष्ण का नाम जप रहे होते हैं और उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होती है। और तभी बलराम दाऊ देखते हैं और कहते हैं, कान्हा, एक ऐसी विचित्र चमक जागृत हो रही है सभी गांव वालों के भीतर से। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, यही तो इनके निष्ठुर प्रेम की ज्योत है दाऊ। मेरे लिए उनके हृदय में जो प्रेम है वो आशा बनकर प्रज्वलित हो रहा है। और फिर राधा बताती है, इसलिए मैंने इन्हें कृष्ण के नाम का जाप करने के लिए कहा दाऊ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कंस का सेनापति अक्रूर जा रहा होता है और तभी उसको आवाज सुनाई देती है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। और फिर कहता है, ये ध्वनि तो गोवर्धन पर्वत की ओर से आ रही है, कदाचित कुछ तो विचित्र हो रहा है वहाँ। और फिर अक्रूर जा रहा होता है गोवर्धन पर्वत की ओर। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि अक्रूर देखता है गोवर्धन पर्वत की ओर और तभी श्री कृष्ण को देखता है और देखता ही रहता है। और फिर कहता है, माया से मन में भय और संदेह पैदा होता है, किंतु ये माया नहीं है, अपितु निश्चल और अटूट प्रेम की दिव्य ज्योति। और अपने घुटनों पर बैठ जाता है हाथ जोड़कर और कहता है, हे श्री कृष्ण। और तभी इंद्रदेव भी देख रहे होते हैं और कहता, अक्रूर मुझे अभूत को क्षमा करना है श्री कृष्ण, बहुत समय लगा दिया मैंने आपकी दिव्यता को समझने में। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कंस अत्यंत क्रोध में होता और कहता है, कहाँ रह गया वो अक्रूर, अभी तक आया क्यों नहीं। और तभी इंद्रदेव प्रकट हो जाते हैं कंस के समक्ष और कहते हैं, कंस। और फिर कंस इंद्रदेव को प्रणाम करता है। और फिर इंद्रदेव बताते हैं, अक्रूर की प्रतीक्षा कर रहे हो कंस, कदाचित ये जानकर तुम आश्चर्यचकित होगे, तुम्हारा सबसे अधिक विश्वास पात्र अक्रूर तुम्हारा साथ छोड़कर कृष्ण के दिखाए मार्ग पर निकल चुका है, उनका भक्त बन चुका है वो। और तभी कंस कहता, संभव। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, शांत हो जाओ कंस, तुम्हारे हृदय में अक्रूर को दंडित करने का विचार घर कर चुका है, किंतु अभी अक्रूर की मृत्यु का समय नहीं हुआ। जब मैं पूर्ण रूप से वृंदावन का सर्वनाश कर दूंगा और उन तुच्छ वृंदावन वासियों के पास मेरे समक्ष झुकने के और कोई मार्ग शेष नहीं होगा, तब अक्रूर को यह स्पष्ट हो जाएगा कि भक्ति के जिस मार्ग का चयन उसने किया है वो उचित नहीं था। सर्वशक्तिशाली इंद्र की भक्ति ही उचित थी, जिस प्रकार तुम करते हो। इसलिए कुछ समय और प्रतीक्षा करो और देखो कैसे मैं वृंदावन और अक्रूर पर अपना वर्चस्व स्थापित करता हूँ। और फिर इंद्रदेव वहाँ से चले जाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि
कृष्ण कहते हैं, राधा, दाऊ, अब मुझे आप दोनों की सहायता की आवश्यकता है। इस अध्याय का सबसे कठिन समय प्रारंभ हो चुका है। और फिर इंद्रदेव आ जाते हैं और अपनी समस्त शक्तियों से गोवर्धन पर्वत की ओर प्रहार करते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा की सखी पीड़ा में होती है और तभी राधा जल लेती है और सखी को देती है पीने के लिए, किंतु वो जल पीने योग्य नहीं होता। और सखी कहती है, राधा, ये जल तो दूषित है। और इंद्रदेव ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं और कहते हैं, जल ही जीवन है और जल ही अमृत, इसलिए मैंने इस जल को ही दूषित कर दिया। जब पीने योग्य जल ही नहीं होगा तो तुम वृंदावन वासियों के लिए इस पर्वत के नीचे शरण लेना असंभव हो जाएगा। अब मैं भी देखता हूँ कैसे तुम सब मेरे समक्ष नतमस्तक नहीं होते। यही दंड है तुम्हारे दुस्साहस का। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देव ऋषि नारद मुनि कहते हैं, देवराज इंद्र, ये पाप है। मेरी विनती है आपसे, त्याग दीजिए अपने ये हट को। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, बस कीजिए देव ऋषि, आप इतनी विनती क्यों कर रहे हैं? यदि इतने ही असहाय हैं आपके ये प्रिय वृंदावनवासी, तो ये अपनी पराजय स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? जब तक ये मेरा देवराज इंद्र का वर्चस्व स्वीकार नहीं कर लेते, मैं इसी प्रकार अपना प्रकोप इन पर बरसाता रहूंगा। और देवराज इंद्र अपनी समस्त शक्तियों से गोवर्धन पर्वत पर लगातार प्रहार कर रहे होते हैं और जल भी दूषित हो गया होता है। ये देखकर देवी पार्वती भी अत्यंत चिंतित होती हैं और महादेव भी अत्यंत चिंतित हो रहे होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, आज पूरे 7 दिन हो गए इंद्रदेव को निर्दोष वृंदावन वासियों को सताते हुए। और पूछती है महादेव से देवी पार्वती, महादेव, उनका यह अन्याय कब तक चलता रहेगा? कब तक इंद्रदेव उनके धैर्य की परीक्षा लेते रहेंगे? कब उनकी ये तृष्णा मिटेगी? और फिर महादेव कहते हैं, गौरी, जब तृष्णा अपने चरण पर पहुंच जाती है, उसके पश्चात ही तो अमृत की प्राप्ति होती है। तुम चिंता मत करो, बस कुछ क्षण प्रतीक्षा करो, क्योंकि वृंदावन वासियों पर आई ये विपदा का अंत अब शीघ्र ही होने वाला है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि पुत्र जल पीने जा रहा होता है, तभी पुत्र की माँ कहती है, ठहरो, ये जल पीने योग्य नहीं है। तभी उसके नेत्रों से आंसू निकल रहे होते हैं और वो अपने आंसुओं को ही पी लेता है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं उस बालक से, तनिक यहाँ आओ पास। और कहते हैं, इस संसार में सबसे साहसी वो व्यक्ति होता है जो कठिन से कठिन समय में अपने आंसू पीकर खड़ा हो जाता है। तुमने आज जो साहस सबको दिखाया है, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारी ये तृष्णा अवश्य तृप्त होगी। और फिर बालक कहता है, परंतु कैसे? और फिर बलराम दाऊ उठते हैं और घास की पत्तियों को लेकर आते हैं और उन पत्तियों के ऊपर का जल बालक को पिलाते हैं। और फिर बालक कहता है, कृष्ण, मेरी तृष्णा तो सच में तृप्त हो गई। बोझ की इन एक बूंदों ने मेरी भूख भी तृप्त कर दी। और फिर राधा भी ओस की बूंद सभी को पिलाती हैं और सभी की तृष्णा तृप्त हो जाती है। और इंद्रदेव देख कर आश्चर्यचकित हो रहे होते हैं और देव ऋषि नारद मुनि प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं, ओस की बूंद मात्र से ही कैसे तृप्त हो रहे हैं सभी। अब एक कौन सी नई माया है श्री कृष्ण की। और फिर देव ऋषि नारद मुनि कहते हैं, देवराज इंद्र, ये माया नहीं अपितु श्री कृष्ण का प्रेम है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है, कृष्ण, ओस की 1-2 बूंदों से ही मात्र पूरे 7 दिनों की भूख प्यास का अंत हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस पर्वत पर मैं युगों युगों तक रह सकती हूँ। ऐसी तृप्ति तो जीवन में कभी नहीं मिली। और फिर वृंदावनवासी भी कहते हैं, सत्य कहा राधा, असीम तृप्ति क्या होती है, इसका आभास तो आज ही हुआ।
हमें। और फिर पुरोहित जी कहते हैं, हाँ श्री कृष्ण, तुमने जो हम सब के लिए किया है उसके लिए तो हम सब सदैव तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे, भले ही उसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा मैया कहती हैं, कान्हा हम भी तेरे साथ हैं। और नंद जी भी कहते हैं, हाँ कान्हा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं, ये क्या कर दिया मैंने, मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर बैठा। और फिर देव ऋषि नारद मुनि कहते हैं, देवराज इंद्र, भूल तो आपने की, किंतु जिन श्री कृष्ण के हृदय में सबके लिए अपार प्रेम है, वह आपकी क्षमा अस्वीकार तो नहीं करेंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव अपना सारा प्रकोप तुरंत ही हटा लेते हैं और सब कुछ पहले की भांति ही ठीक हो जाता है। और फिर यशोदा मैया कहती हैं, कदाचित अब इंद्रदेव का क्रोध शांत हो चुका है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।